गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। सो गाइस, आपकी दुआ से मैं भी एकदम मस्त हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना फैशन डिजाइनिंग को लेकर पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर गाइस आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए एंड अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो गाइस, जो भी मैंने फैशन डिजाइनिंग को लेकर एक्सपीरियंस किया है तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बिल्कुल बिगनर हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता स्टिचिंग में, लेकिन प्रैक्टिस की और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सब कुछ बहुत गलत होता था और मुझे आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं रोती भी थी, तो बहुत सारी चीजें गलत होती गई। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की तो उनका बेहतरीन रिजल्ट आया और जैसा कि आप मेरे जो ड्रेस है उसमें भी देख सकते हैं। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी अपने ड्रेस में कैसे फिनिशिंग ला सकते हैं, कैसे परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो आज हम उन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट पे। हमारा मेजरमेंट सही होना चाहिए। अगर हमारा मेजरमेंट सही नहीं होगा तो हमारी बिल्कुल भी फिटिंग नहीं आएगी। आप इस बात को लिख कर ले लीजिए। तो गाइस, आपको अलग अलग बॉडी पर बॉडी मेजरमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपको बॉडी स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होती है एंड आपको मेजरमेंट लेने की भी प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए आपको बॉडी मेजरमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं या शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारी कोचिंग में बहुत सारी दीदियां थी जिनके जो लेफ्ट एंड राइट बाइसेप में भी अंतर था और लेफ्ट एंड आर्म होल में भी अंतर था। और एक दीदी थी तो उनका जो शोल्डर था वो एक बहुत डाउन था एंड एक थोड़ा सा स्ट्रेट था, इस टाइप से। तो उनकी बहुत ज्यादा बॉडी को समझने के बाद मालूम हुआ कि उनका जो शोल्डर है वो तो एक साइड से डाउन है एंड जो बॉडी बाइसेप है उसमें भी डिफरेंस था। तो इसलिए हमें अलग अलग बॉडी मेजरमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमें बॉडी स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है। एंड एक दीदी थी, उनके जो अपर बस्ट एंड बस्ट साइज में डिफरेंस था, तो उन्होंने जब बहुत उन्होंने बहुत कुर्ती बनाई लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। यहाँ पर आर्म होल में रिंकल्स आ रहे थे। तो फिर बाद में मैम ने जब उनको दोबारा मेजरमेंट लिया तो उनका मेजरमेंट 3 बार बस्ट, अपर बस्ट एंड मिडिल एंड बस्ट साइज 3 का मेजरमेंट लिया। फिर मैम ने उनके डार्ट डाली, उसके बाद उनकी कुर्ती का रिजल्ट अच्छा आया। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक पर, मार्किंग। अगर हमारी मार्किंग नीट एंड क्लीन नहीं होगी तभी हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें जो चौक है वो कैंडल चौक का यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम प्रेस की हेल्प से इरेज कर सकते हैं अगर हमारी मार्किंग गलत होती है तो। एंड हमारी जो चौक है उसकी नोक शार्प होनी चाहिए, जिससे जो मार्किंग है क्लीन होगी। और अगर हमारी मोटी चौक होगी तो हमारे जो फिटिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारी चौक एकदम शार्प होनी चाहिए, मार्किंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है कि ये हम 1.2 लें या फिर 1 लें, अगर कहीं पर ऐसा होता है कि अगर हम 1 लेते हैं तो टाइट आता है, 2 लेते हैं तो लूज होता है, तो वहां पर हम 1.5 ले सकते हैं, मिडिल का पॉइंट उठा सकते हैं। इससे हमारी फिटिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अच्छी आती है। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड टॉपिक पर, कटिंग। अगर हमने मेजरमेंट अच्छे से लिया है तो हमारी जो मार्किंग है वो नीट एंड क्लीन होती है। अगर हम मेजरमेंट में कहीं पर भी गलती होती है तो हमें जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है एंड तो इसलिए हमें अपनी जो कटिंग है वो बिल्कुल साफ करनी चाहिए। जो मार्जिन है उसको ना तो कम लेना चाहिए ना ही ज्यादा लेना चाहिए। अगर हम कम लेंगे तो हम कुर्ती लूज करनी होगी तो मार्जिन नहीं बचेगा। अगर हम ज्यादा लेते हैं तो वो हमारे यहाँ पे साइड में दिखेगा मार्जिन, जिससे हमारी फिटिंग एंड फिनिशिंग दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें सही से कटिंग करनी चाहिए, ज्यादा मार्जिन नहीं लेना चाहिए। 1.5 इनफ है। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 इंच ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टिचिंग पर। हमारा मेजरमेंट ठीक है, हमारी मार्किंग भी ठीक है, अगर हमारी कटिंग भी ठीक है, अगर हमारी स्टिचिंग गलत है तो हमें रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है स्टिचिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें मार्किंग कटिंग के साथ स्टिचिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है स्टिचिंग की। हमारी सिलाई सीधी होनी चाहिए। अगर हमारी सिलाई सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इससे रिजल्ट खराब दिखता है। इसलिए हमारी जो स्टिचिंग है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। हमें फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम नीडल एंड धागे का यूज करें। और हम अपनी स्टिचिंग को फिनिशिंग देने के लिए हमें प्रेस करनी चाहिए, जिससे जो हमारे बहुत ज्यादा, अगर हम स्टिचिंग को फिनिशिंग देनी है तो उसके लिए प्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर हम आयरन नहीं करते हैं तो हमारी जो आपने देखा होगा ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
तो जनरली हम क्या होता है हर पॉइंट पर स्टिचिंग करने के बाद भी प्रेस करते हैं, फैब्रिक को अच्छे से बैठाते हैं और प्रेस को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत देर तक करते हैं। इसी वजह से हमारी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है। इसलिए आपको स्टिचिंग के साथ साथ प्रेस करनी चाहिए। अगर हम आयरन करते हैं तो हमारा स्टिचिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हमारी ड्रेस भी बहुत अच्छी बनती है। तो गाइस आज आपने जाना होगा कि हमें अपने ड्रेस की फिनिशिंग देने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमारी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमारी मेजरमेंट सही होना चाहिए, इसलिए हमें अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पर वो मेजरमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सेकंड है मार्किंग। हमें बार बार मार्किंग करनी चाहिए। अगर हम बार बार मार्किंग करेंगे तो हमारी मार्किंग नीट एंड क्लीन होगी और हमें मार्किंग की अच्छे से नॉलेज होगी। अब हम बात करने वाले हैं कटिंग पर। हमारी कटिंग एकदम शार्प होनी चाहिए। अगर हमारी कटिंग शार्प नहीं होगी, नीट एंड क्लीन नहीं होगी, कहीं से ऊंची कहीं से नीची होगी, कहीं से कम एंड कहीं से ज्यादा कटिंग कर लेते हैं और जिग जैग बनता है तो उससे हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अगर हमारे कटिंग में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हमारी स्टिचिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। अब हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं स्टिचिंग। इन सब का जो हमने इन सबको अच्छे से करने के बाद में हमारी स्टिचिंग को बहुत फिनिशिंग के साथ करना चाहिए। अगर हमने इन सबको मेजरमेंट कटिंग मार्किंग अच्छे से की लेकिन स्टिचिंग अच्छे से नहीं की तो जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें स्टिचिंग की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम स्टिचिंग की बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। स्टिचिंग के साथ साथ हमें हर पॉइंट पर आयरन करनी चाहिए। अगर हम हर पॉइंट पर आयरन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है अच्छा आता है। और क्या होता है, हमें फैब्रिक को कटिंग करने से पहले भी स्टिचिंग करना चाहिए। अगर हम उससे पहले स्टिचिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, अगर हम पहले स्टिचिंग कर लेते हो, अगर फैब्रिक सिकुड़ना होता है तो सिकुड़ जाता है, अगर फैलना होता है तो फैल जाता है। इससे हमें पता भी चल जाता है कि हमारा फैब्रिक कैसा है। इसलिए कटिंग करने से पहले फैब्रिक को अच्छे से स्टिचिंग कर लें। इससे हमें फैब्रिक की नॉलेज हो जाएगी कि हमारा फैब्रिक कैसा है। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि आयरन करने पर सिंक हो जाते हैं और या कुछ फैल जाते हैं। जैसे रियोन का फैब्रिक होता है वो क्या होता है, फैलता है, लेकिन जो ब्रोकेट का फैब्रिक होता है वो जनरली आयरन करने पर सिंक होता है। इसलिए हमें स्टिचिंग के साथ हमें आयरन भी करना जरूरी है। इससे हमें हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। हमें फैब्रिक का पता चल जाता है कि हमारा फैब्रिक स्टिच करने के बाद में फैलेगा या फिर श्रिंक होगा। इसलिए गाइस आपको इन्हीं सभी पॉइंट पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो ये नॉलेज आपके बहुत काम आने वाली है। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और तभी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें। इससे पहले आप घर पर ही प्रैक्टिस करें। एंड अगर आपने गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्टिचिंग से रिलेटेड नॉलेज लेकर आते रहते हैं। एंड अब हम लेकर आएंगे अपनी कुर्ती की या फिर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और आप अगर स्टिचिंग करना चाहते हैं, अपनी फैशन डिजाइनिंग को एक नया मुकाम देना चाहते हैं तो इन सब पॉइंट पर आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।